हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परीक्षा वाणी के कुछ बेसिक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था और पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, इन दोनों एग्जामों में उत्तराखंड के 80% क्वेश्चन बेसिक पूछे गए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम परीक्षा वाणी के कुछ बेसिक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों यूकेपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 तक राज्य में क्या रहा? राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और राज्य में टोटल 46 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो 46 दिनों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। और कब लगा था? 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 तक लागू रहा। और दोस्तों किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। वहीं अगर हम राज्य में द्वितीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो द्वितीय विधानसभा चुनाव हुए थे राज्य में 21 फरवरी 2007 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रथम पूछा जाए प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो 14 फरवरी 2002 को। द्वितीय कब हुए थे? तो 21 फरवरी 2007 को। वहीं अगर हम तृतीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे 30 जनवरी 2012 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे 30 जनवरी 2012 को। और चतुर्थ विधानसभा चुनाव हुए थे 15 फरवरी 2017 को। ये आपको याद रखना है। और पांचवें विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए थे, वो 14 फरवरी 2022 को हुए थे। ये आपको बिल्कुल क्रम वाइज याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो दोस्तों राज्य में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें मतदान हुआ था 54.34%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। वहीं अगर हम राज्य के द्वितीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में जो द्वितीय विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें मतदान हुआ था 63.96%। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर हम तृतीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृतीय विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था 67.70%। ये तीनों आपको बिल्कुल क्रम वाइज याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और तृतीय विधानसभा चुनाव ही पूछ सकता है कि राज्य में तृतीय विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था। तो तृतीय में हुआ था 67.70% और द्वितीय में हुआ था 63.96% और प्रथम में हुआ था 54.34%। तो ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में 15 विकास खंड हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वहीं अगर हम राज्य के सबसे कम विकास खंड वाले जनपदों की बात करें तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर दो ऐसे जनपद हैं कि जहां राज्य के सबसे कम विकास खंड है। इन दोनों जनपदों में 3 विकास खंड हैं, 3 रुद्रप्रयाग में और 3 बागेश्वर में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में 15 और सबसे कम पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। और इन दोनों जनपदों में 3 विकास खंड हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पे मिस टाइप हो गया। मोरी व पुरोला तहसील स्थित है। तो दोस्तों मोरी व पुरोला जो तहसील हैं वो उत्तरकाशी जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाले जनपद की बात करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ में
राज्य में सर्वाधिक तहसीलें हैं और पिथौरागढ़ में है 13 तहसीलें। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वहीं अगर हम राज्य के सबसे कम तहसील वाले जनपदों की बात करें तो हरिद्वार हो गया और रुद्रप्रयाग इन दोनों जनपदों में क्या है, राज्य में सबसे कम तहसीलें हैं। इन दोनों जनपदों में 4 तहसीलें हैं, 4 रुद्रप्रयाग में है और 4 हरिद्वार में, ठीक है। और मोरी और पुरोला तहसील स्थित हैं दोस्तों उत्तरकाशी में, ठीक है। मोरी तहसील जहाँ का कौन था, हाकम सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है। तो दोस्तों उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है ढोल, इसको राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था 2015 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया, तो 2015 में किया गया। और दोस्तों ढोल सागर के ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ढोल सागर के ज्ञाता हैं राज्य में उत्तम दास। ये आपको बिल्कुल ये नाम याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में ढोल सागर का ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो उत्तम दास को ढोल सागर का ज्ञाता कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो राज्य सूचना आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष थे RS टोलिया। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये UKPSC का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे RS टोलिया। और राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को। और राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों हरिद्वार जनपद का गठन हुआ था 1988 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और अगर हम राज्य के सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद की बात करें तो राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद भी है हरिद्वार। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद भी राज्य का हरिद्वार है, ठीक है। और हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा, हरिद्वार। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा, वो भी हरिद्वार है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था, 1988 में। और अगर हम हरिद्वार जनपद की क्षेत्रफल की बात करें तो हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है। तो दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पिछले अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2020-22 में 20 में हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था UKSSC के द्वारा कि राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन थी। तो दोस्तों ये थी कबूतरी देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और कबूतरी देवी को तीजन बाई भी कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो कबूतरी देवी को तीजन बाई भी कहा जाता है। और राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका है ये कबूतरी देवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था 2016 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे। दोस्तों ये UKPSC का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 5वां राज्यपाल लिया है, तो राज्य के 5वें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों राज्य के अब तक जितने भी राज्यपाल हुए हैं ये सारे आपको क्रम वाइज याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि आयोग किसी भी क्रम के पूछ सकता है कि चौथे कौन थे, 5वें कौन थे या तीसरे कौन थे, ठीक है। तो राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम की बात करते हैं, ठीक है। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाल, ठीक है। राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल। राज्य के तृतीय राज्यपाल थे BL जोशी। और राज्य की जो चतुर्थ और प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी मार्गरेट आल्वा। ये आपको बिल्कुल ये नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो मार्गरेट आल्वा थी। और क्रम वाइज बात की जाए तो ये चौथे क्रम की राज्यपाल थी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ राज्यपाल को क्रम वाइज याद रखने की, SSB, ठीक है।
एस से हो गए हमारा सुरजीत बरनाल, ठीक है। एस से हो गया सुदर्शन अग्रवाल और बी से हो गए BL जोशी। ये ट्रिक आपको बिल्कुल याद रखनी है, SSB। एस से हो गया हमारा सुरजीत बरनाल, एस से हो गया सुदर्शन अग्रवाल, बी से हो गया BL जोशी, ठीक है। चौथी और प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और पांचवें क्रम के थे अजीज कुरैशी, ठीक है। छठवें थे कृष्णकांत पॉल। तो ये क्रम वाइज आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। तो दोस्तों राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था वो थे नारायण दत्त तिवारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। और नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष भी कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विकास पुरुष किसे कहा जाता है, तो विकास पुरुष कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी जी को, ठीक है। और ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और ये राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। राज्य के प्रथम, अगर पूछा जाए कि राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, तो राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे ND तिवारी, ठीक है। और राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री भी कौन थे, तो राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अंतरिम पूछा जाए अगर कि राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री, ठीक है, अंतरिम सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी, ठीक है। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। इन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है। और ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था धर्मानंद जमलोकी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो मेघदूत पुस्तक है इसके रचयिता हैं दोस्तों कालिदास जी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और पिथौरागढ़ में जो हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है ये उत्सव कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिल यात्रा उत्सव का संबंध किससे है, तो कृषि और पशुपालन से हिल यात्रा उत्सव का संबंध है। ये पिथौरागढ़ जनपद से मनाया जाता है। और जो हिल यात्रा उत्सव है ये नेपाल की देन है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवविवाहिता कन्या का प्रथम बार मायके आने पर नृत्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों नवविवाहिता जो कन्या होती है वो प्रथम बार जब मायके आती है तो उसके मायके आने पर नृत्य होता है थड़िया नृत्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब वहीं अगर हम दोस्तों चांचरी नृत्य की बात करें तो दोस्तों जो चांचरी नृत्य होता है यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है चांदनी रात में, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और अगर हम हारुल नृत्य की बात करें, हारुल नृत्य, तो जो चांचरी नृत्य दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और ये एक श्रृंगार नृत्य है, चांदनी रात में किया जाता है और ये एक श्रृंगार नृत्य है, ठीक है। और जो हारुल नृत्य है ये जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और यह जो हारुल नृत्य होता है दोस्तों ये रमतुल्या वाद्य यंत्र के साथ जौनसारी लोगों के द्वारा किया जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पूछा जाता है कि रमतुल्या वाद्य यंत्र के साथ किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वह है हारुल नृत्य, ठीक है। और अगर हम पौड़ा नृत्य की बात करें तो पौड़ा नृत्य दोस्तों भोटिया लोगों द्वारा शादी ब्याह के अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है। तो दोस्तों थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है उराई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों थारू जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों पुजारी को कहा जाता है थारू जनजाति में भरड़ा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। थारू जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं, उराई। और पुजारी को कहा जाता है थारू जनजाति में भरड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राज्य में टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है रमेश भटेजा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो रमेश भटेजा हैं दोस्तों ये रुड़की के रहने वाले हैं, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगला कोटी मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों संगला कोटी मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनी सैनी हवाई पट्टी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो नैनी सैनी हवाई पट्टी है ये स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आर के धर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों कहीं पर धर लिखा है और कहीं पे दर लिखा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से करना है इसको, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आर के धर और वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट होता है और जो वर्तमान में होता है ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर के धर, और वर्तमान कौन है? इंदु कुमार पांडे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के परीक्षा वाणी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।